क्या आपने कभी सोचा था कि आप 1 रुपए का भी सोना खरीद सकते हैं? लेकिन आज यह संभव है। पेटीएम और फोन पे जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए आप घर बैठे सोने की शॉपिंग कर सकते हैं। इसे ही डिजिटल गोल्ड कहते हैं। सोना आपके घर पर नहीं, डिजिटल अकाउंट में होगा, यानी आपको सोने के रखरखाव की कोई टेंशन नहीं है। देश के छोटे शहरों में इसका चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या है इसके फायदे और क्या है नुकसान, आप देखिए एक खास रिपोर्ट। वो दौर गया जब आपको सोना खरीदने के लिए इस तरह की सोने चांदी की दुकानों में जाना पड़ता था। अब आपको घर बैठे सोना मिल सकता है। खास बात यह है कि अब आपको सोना खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम की भी जरूरत नहीं है। अब 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का सोना घर बैठे खरीद सकते हैं, वो भी चुटकियों में। ऊपर से सोने को कहीं लाने ले जाने का टेंशन भी नहीं है, क्योंकि ये सोना आपके मोबाइल फोन पर रहेगा। इसे ही डिजिटल गोल्ड कहते हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक हर जगह इसे लेकर काफी क्रेज बढ़ रहा है। डिजिटल गोल्ड खरीदने का सबसे अच्छा जरिया है आपका स्मार्ट मोबाइल। आपके स्मार्ट मोबाइल में ऐसे ऐप्स हैं जिनसे आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे। मेरे मोबाइल में आप देखिए कि यहाँ पर गूगल पे है। मैं उस ऑप्शन पे गया और ये मेरा गूगल पे अकाउंट खुल गया है। आप यहाँ पर देखें कि बिजनेस एंड बिल्स नाम का एक ऑप्शन आता है, उस पर हम एक्सप्लोर करते हैं और जैसे ही ये ऑप्शन खुलते हैं इसमें गोल्ड का ऑप्शन आता है। यहाँ पर नीचे ये गोल्ड मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं गोल्ड खरीद सकता हूँ। बाय गोल्ड ऑप्शन पे मैं गया। मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी मैं 1 रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीद चुका हूँ, फिर मैंने 10 रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदा था और अब मैं फिर बाय कर रहा हूँ। इस बार मैं 20 रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदता हूँ। 20 रुपए में मुझे 3.8 mg मतलब मिलीग्राम ये गोल्ड मुझे मिल रहा है। बाइंग फ्रॉम MMTC नाम की एक कंपनी है, उससे मैं खरीद रहा हूं। अब मैं आगे ऑप्शन पे जाता हूं और पेमेंट करता हूं। गूगल पे से जो मेरा अकाउंट जुड़ा हुआ है HDFC बैंक का, वो इस पे आ जाता है और मैं प्रोसीड टू पे पे जाता हूं और जैसे ही यहां पर ऑप्शन आता है मैं पेमेंट कर देता हूं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 20 रुपए का जो है डिजिटल गोल्ड मैंने खरीद लिया है और वो मेरे अकाउंट में आ गया है। जब भी अर्थव्यवस्था में थोड़ी अनिश्चितता आती है, निवेशक एक सुरक्षित विकल्प खोजता है। ऐसे में सोना एक सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान लोगों को सोना चांदी खरीदने में काफी दिक्कत आई, क्योंकि लोग दुकानों पर नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में लाखों लोगों ने डिजिटल गोल्ड की तरफ रुख किया। आगे चलकर भी ये ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। डिजिटल गोल्ड में निवेश तेजी से लोकप्रिय इसलिए हुआ है क्योंकि सोने में निवेश का एक आसान माध्यम है डिजिटल गोल्ड। 1 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का सोना आसानी से खरीद सकते हैं। इसमें सोने को सुरक्षित रखने, रख रखाव आदि का खर्च नहीं होता। न ही डिजिटल गोल्ड की चोरी हो सकती है। आपका सोना एक कस्टोडियन के पास सुरक्षित होता है। आप जब चाहें इसकी डिलीवरी ले सकते हैं। फिजिकल डिलीवरी लेने पर शुद्धता की भी गारंटी होती है। दाम बढ़ने पर उसी प्लेटफॉर्म पर बेचकर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम मनी आदि जैसे ऐप के जरिए आप डिजिटल गोल्ड की खरीदारी घर बैठकर कर सकते हैं। अगर कोई गोल्ड खरीदने जाता है तो उसको मिनिमम 10 ग्राम या तोला लेना पड़ता है। डिजिटल गोल्ड एक उनको लेवरेज दे रहा है, एक उनको वैरायटी दे रहा है कि स्मॉल अमाउंट में भी खरीद करके इन्वेस्टमेंट करें, जिसका वो फ्यूचर में उसके प्राइस अप्रिसिएशन का लाभ भी उठाएं। डिजिटली उतना ही सेफ है जितना फिजिकल गोल्ड है, तो वो डिजिटली खरीद लेंगे, बाद में टाइम आएगा तो डिजिटल बेच देंगे और फिजिकल में इसको कन्वर्ट कर देंगे।
ये है मुंबई के ग्रैंड रोड के रहने वाले ऋषांक जैन। ऋषांक एक व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें सोने में निवेश करना शुरू से पसंद है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इन्हें सोना खरीदने में काफी दिक्कत आई, क्योंकि तब सभी दुकानें बंद थीं। उस वक्त इन्हें सोने में निवेश करने के लिए सबसे बढ़िया जरिया मिला डिजिटल गोल्ड। इन्होंने अपने मोबाइल फोन पर पेटीएम ऐप के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीदा। उन्हें ज्वेलरी की दुकान में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्हें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। इनके पास जितने भी पैसे होते हैं उसी हिसाब से ये सोने की शॉपिंग कर लेते हैं, कभी 10 रुपए तो कभी 10,000 रुपए तक। ऋषांक के मुताबिक डिजिटल गोल्ड की सबसे खास बात यही है कि जो भी बचत हो उससे आप इस तरह सोना खरीद सकते हैं। इनके मुताबिक ये निवेश का तो एक अच्छा तरीका है ही, साथ ही अगर कभी सोने के गहनों की जरूरत पड़ी तो फिजिकल फॉर्म में भी इन्हें खरीदा जा सकता है, जो बहुत ही फायदेमंद रहा। तभी अच्छे अच्छे त्योहार आए थे, अक्षय तृतीया आया था अपना, और काफ़ी आए थे। वो हर एक ओकेजन पे हमने थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेते गए, हर एक रेट पे लेके गए। खाली एक इतना अफसोस हो गया कि स्टार्टिंग में जो पैसे बढ़े थे उन सबके एक साथ में नहीं ले गए। और देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है लोगों के लिए, जहाँ पे अपने अगर देखा जाए तो 1 रुपये से लेके 50 लाख या जितना एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा आदमी अगर 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहा है सपोज डेली, तो एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। देश में सोना खरीदना आसान बनाया है मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने। देश में डिजिटल गोल्ड बेचने के लिए इस वक्त कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, कुवेरा, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज इत्यादि। आप सोच रहे होंगे कि आप जो सोना खरीदते हैं वो फिजिकल फॉर्म में इन कंपनियों के गोदाम में रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनियां सिर्फ इसे ऑनलाइन बेचती हैं और खरीदती हैं। देश में डिजिटल गोल्ड को रखने के लिए सिर्फ 3 कंपनियों को ही लाइसेंस मिला है। जितने भी मोबाइल वॉलेट कंपनियां, उन्होंने इन 3 कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये कंपनियां हैं MMTC, PAMP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑगमोंट गोल्ड और डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो भी फिजिकल गोल्ड है वो इन 3 कंपनियों के पास है। यानी आप जितना भी सोना मोबाइल वॉलेट कंपनियों के जरिए खरीदते हैं वो इन कंपनियों के गोदाम में भौतिक रूप से पड़ा होता है। ये कंपनियां अपने गोदाम में सोना रखने का चार्ज लेती हैं। डिजिटल गोल्ड एक स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो खरीद सकें, तो निवेश के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन सावधानी उसमें यही रखने की जरूरत है कि जो लोग इसको सेल कर रहे हैं वो रियली ऑथराइज्ड लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं। ये है मुंबई की प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली अक्षरा। इन पर अभी घर परिवार की ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं। ऐसे में ये अपनी सैलरी को निवेश के लिए रखती हैं। इन्हें हाल ही में डिजिटल गोल्ड के बारे में पता चला। अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे ऐप के जरिए किसी भी समय गोल्ड खरीदने का ये तरीका उन्हें बेहद आसान लगा। उन्हें इसकी भी चिंता नहीं है कि उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तभी वो गोल्ड खरीद सकेंगे। जब से अक्षरा को इस बारे में पता चला है वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। उन्होंने प्लान बना लिया है कि किसी भी तरीके से अपने कुछ पैसे डिजिटल गोल्ड में डालती रहेंगी। हाल ही में उन्होंने 110 रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदा है। आज तक हम कैसे करते थे, सोना खरीदना है तो दुकान जाओ, फिर वो 22 कैरेट, 24 कैरेट, ISI मार्क जो भी है, मतलब वो सब हर तरफ से देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है। पर ये जो डिजिटल गोल्ड है वो हम इन्वेस्ट कर सकते, इन्वेस्टमेंट की तौर पे हम वो शुरुआत कर सकते हैं और जब चाहे जितना चाहे वो ले सकते हैं। देश के छोटे शहरों से भी सोने में निवेश को लेकर रुझान तेजी से बढ़ा है। भौतिक सोना यानी कि जेवर और सिक्के की ऊंची कीमत की वजह से खरीदारी नहीं करने वाले छोटे निवेशक अब डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। पेटीएम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक उसके प्लेटफॉर्म पर 7.30 करोड़ से अधिक लोगों ने डिजिटल गोल्ड खरीदा है। इनमें से लगभग 40% खरीदार छोटे शहरों और कस्बों से हैं। पेटीएम के मुताबिक वो अब तक करीब 5000 किलो सोना बेच चुके हैं। सोना खरीदने वालों में बड़ी बहस ये है कि उन्हें ज्यादा फायदा किस में है, डिजिटल गोल्ड खरीदने में या फिर फिजिकल डिलीवरी लेने में। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। बात जरूरत की है। जिन लोगों को पहनने के लिए जेवर चाहिए या फिर सोने से बना सामान चाहिए, उनके लिए डिजिटल गोल्ड का ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन जिन लोगों को सोने में निवेश करना है, उनके लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना ज्यादा आसान और फायदेमंद है। डिजिटल गोल्ड की खास बात यह है कि आप जब चाहें उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। ऐसे में दोनों की तुलना कर आप फैसला कर सकते हैं।
डिजिटल गोल्ड में 2 से 3% तक शुल्क रख रखाव देना पड़ता है। इसके अलावा खरीद बिक्री का 3% GST ई गोल्ड की खरीदारी पर चुकाना पड़ता है। फिजिकल गोल्ड में भी GST के रूप में 3% टैक्स लगता है। फिजिकल गोल्ड में सोने की ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 5% GST देना होता है। इसके अलावा सोने के गहने पर 10 से 12% मेकिंग चार्ज सोनार लेते हैं। 1 ग्राम फिजिकल सोना खरीदने के लिए कम से कम अभी 5,000 रुपए की जरूरत है। स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए इससे बेहतर ऑप्शन शायद कोई भी नहीं है। डिजिटल गोल्ड इनके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक और उनके जो रिसोर्सेज हैं उसमें वो बैठता है। डिजिटल गोल्ड होने के बाद बहुत लोग जिनके पास वक्त नहीं होता था ज्वेलरी शॉप में जाने का, जो अपने दिनचर्या से टाइम नहीं निकाल पाते थे, केवल संडे को वो फ्री होते थे और संडे को अगर दुकान बंद है तो उस चक्कर में वो सालों साल जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे। तो ऐसे लोग भी अब इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं। जैसा कि दुनिया के हर निवेश में होता है, वैसे ही डिजिटल गोल्ड में भी फायदे के साथ साथ कई जोखिम भी हैं। ऐसे में जब भी आप निवेश करें तो अपनी रिसर्च और पूरी जानकारी के साथ करें। डिजिटल गोल्ड की निगरानी के लिए कोई रेगुलेटर यानी नियामक संस्था नहीं है। कंपनियों पर नजर रखने के लिए सिर्फ ट्रस्टी नियुक्त किए जाते हैं। हमेशा के लिए सोने को डिजिटली स्टोर नहीं कर सकते। MMTC कंपनी सिर्फ 5 साल तक मुफ्त में स्टोर करती है। इसके बाद आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। फिजिकल डिलीवरी लेने पर अतिरिक्त चार्ज देने होते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में सोना खरीदने का सिर्फ एक ही तरीका है। सोने खरीदने के कई तरीके हैं। सब में जोखिम भी अलग अलग है। किसी में ज्यादा फायदा है तो किसी में रखरखाव में आसानी है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से सोने में निवेश कर सकता है। दुकानों से जेवर और सिक्का खरीदना पारंपरिक तरीके हैं। अब डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड खरीदे जा सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। जो भी इनको गोल्ड बेच रहा है उसके बारे में पहले जानकारी कर लें कि ये हमारे रिजर्व बैंक के द्वारा ये परमिटेड है कि नहीं गोल्ड में, या हमारे जो जैसे MCX है या कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं इनके द्वारा ये रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड हैं कि नहीं। जो भी उनको गोल्ड बेच रहे हैं डिजिटल गोल्ड, दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्सचेंजेस हैं। सोना एक ऐसी चीज है जिसका आकर्षण भारत में कभी कम नहीं हुआ है। बाजार में निवेश के कई तरीके मौजूद होने के बावजूद लोगों में सोने के प्रति अटूट विश्वास है। डिजिटल गोल्ड से फायदा ये हुआ है कि जो छोटे निवेशक सोना नहीं खरीद पाते थे उनके लिए भी अब राह खुल गई है। जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ सकती है।